एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं गुलिस्तान लद्दाख के लाइव फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक इस वक्त हम मेन मार्केट द्रास में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त यूनिफॉर्म में जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास के स्टूडेंट्स हैं। और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, ये पिछले कहीं 2-2.5 घंटे से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और इनका यही मानना है कि इस वक्त स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, टीचर्स की कमी होने पर वो इस वक्त धरने में आने पे मजबूर हुए हैं। और पिछले 2.5 घंटे से अगर हम बात करें तो पूरे मार्केट के अंदर सारी दुकानें भी बंद की गई है। और इतना ही नहीं, यहाँ से हम दूसरी ओर से विश्वास दिखाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि इनके पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार पिछले टाइम से ये एसडीएम ऑफिस तक भी जाकर आए हैं। क्या कुछ इन्हें एश्योरेंस दिया गया है ये भी हम जानना चाहेंगे और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ इनको एश्योर किया गया है ये भी जानना चाहेंगे। और यहाँ काफी स्टूडेंट्स हैं, लगातार ये खदशात जाहिर कर रहे हैं कि इन्हें जो है टीचर्स की कमी है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे किस वजह पे आप लोगों ने पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पे स्ट्राइक आप लोगों ने किया हुआ है, क्या वजह है कि जिसके लिए आप सभी लोगों को पूरे मार्केट को भी बंद करना पड़ा और अब आप जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। सर, हम 2 साल से टीचर का मांग कर रहे हैं। 2 साल से तो कोविड था, इसलिए हम कुछ मतलब कर नहीं पाए और इस साल भी हम 6 एप्लीकेशन एसडीएम ऑफिस में दे चुके हैं और हम आज मजबूर हो गए सर आज यहाँ रोड पे आने के लिए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर बनना चाहिए सर। जब कोई टीचर नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो हमारी यही मांग है सर, हमें टीचर होना चाहिए। और कॉमर्स का टीचर 2 साल से एक टीचर नहीं है कॉमर्स का। तो अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोग यहाँ से एसडीएम ऑफिस तक भी गए थे, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे बल्कि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी आप लोगों के साथ आए हुए थे टीचर्स की डिमांड लेकर। क्या कुछ एश्योर आप लोगों को किया गया, क्या कुछ वहाँ पे जाने के बाद एसडीएम साहब ने कहा और क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे? हाँ सर, हमें कहा कि आप यहाँ पीसफुल स्ट्राइक कर सकते हो, तब तक वो सीओ साहब आ जाएंगे। तो अब हम सीओ साहब से हमें अपनी डिमांड पूरे करने वाले हैं। हमें 1 घंटे का हमने वक्त दिया सीओ साहब, अगर 1 घंटे तक पहुँचता है तो ठीक, नहीं तो बस सर। और ये जो एग्जाम के टाइम पे 5-6 कमेटी आती थी यहाँ पे देखने के लिए, पर यहाँ पे जब हमारे स्कूल खुले तब उनको कोई फिक्र नहीं है। उनको आके देखना चाहिए कि टीचर है कि नहीं। एग्जाम के टाइम पे आना जरूरी नहीं है, स्कूल खुलने से ही स्टार्टिंग से उनको आगे आना चाहिए सर। तो फिलहाल बराह रास्त इस वक्त हम द्रास मेन मार्केट से जुड़े हुए हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि बच्चों की यही डिमांड है, वी वांट जस्टिस और हमारे स्कूल में टीचर्स होने चाहिए। तो मजीद और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किस सब्जेक्ट के टीचर की कमी है। आप ये बताइए कि आपके स्कूल के अंदर खासकर इस वक्त किस सब्जेक्ट टीचर की कमी है जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक किया हुआ है? सबसे पहले हमारे यहाँ केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, बायो का भी सर ने छोड़ा है और यहाँ पे इंग्लिश का नहीं है, कॉमर्स का पिछले 3 सालों से कोई टीचर नहीं है। हम जब भी बोलते हैं हमें नज़रअंदाज किए जाते। हम अभी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। जी, बड़ी अहम बात, अभी एसडीएम द्रास भी यहाँ पे आए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी ऑफिस में भी आपके बच्चे जो है स्टूडेंट्स आए हुए थे, पिछले कहीं टाइम से जो है बच्चे टीचर्स को लेकर सफर कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि एसडीएम ऑफिस में 10 जो है एप्लीकेशन जो है आपके ऑफिस तक जो है 6 एप्लीकेशन पूछाया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, अभी तक गौर नहीं किया गया है, या फिर आपने किस तरह के इकदाम आज तक उठाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके गांव के ग्रीवेंस जो है इस तरह से हाईलाइट करता है। इन बच्चों का 2 साल से यही डिमांड है, 2 साल तो इनको कोविड में चला गया, अब इसके बाद जो है इनका डिमांड है, इनके पास एजुकेशन के, फिजिक्स के और इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, तो इनका हिस्ट्री और जोग्राफिया का भी नहीं है। जब तालीम का सीज़न चला जाएगा उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम क्या देगा, इसलिए इन बच्चों के ग्रीवेंस जो है
आगे तक हाई अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए मैंने अभी डीसी साहब से, सीसी साहब से और एडीसी साहब से कन्वे करके अभी वहां से करगिल से हमारा सीओ साहब निकलने वाला है। इंशाअल्लाह उसके सामने रखेंगे और जितना हो सके इनकी जो जितने भी प्रॉब्लम है हल करने की कोशिश करेंगे। वैसे सीओ साहब ने एश्योरेंस दे दिया है कि कंट्रेक्चुअल जो है वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए इनका फाइनल जो है फॉर्मेलिटीज पूरा किया है। कुछ दिन के बाद इनका इंटरव्यू होना है और उसके बाद फिलअप हो जाएगा। फिर भी इनकी तसल्ली के लिए मैंने सीओ साहब खुद को इधर बुलाया है। इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और मैं हत्तुल इम्कान डीसी साहब से भी यहीं रिक्वेस्ट किया है, एसडीएम साहब एडीसी साहब से भी किया है, सीसी साहब से भी किया है। इंशाल्लाह मसला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी, तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे एसडीएम द्रास असगर अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। बिल्कुल यकीन दहानी कर रहे थे कि इस वक्त डीसी साहब के साथ भी बात की गई है इस मसले में, खासकर एजुकेशन सीओ साहब अभी 1-1.5 घंटे में जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं और ये सारी मुश्किलात जो है एजुकेशन सीओ साहब के सामने भी रखी जाएगी और क्या कुछ उनकी तरफ से एश्योर किया जा रहा है और कब तक इनकी डिमांडें फुलफिल की जा रही है ये आने वाले टाइम पे देखने की बात होगी। तो कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, अभी ही आपका भी एक डेलीगेशन जो है एसडीएम साहब के ऑफिस में गया और सारे स्टूडेंट्स, आज पूरा मार्केट भी बंद रखा गया है, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी मुजमिल साहब, आज अचानक 2 बजे के बाद बच्चों ने एक प्रोटेस्ट किया। हमें अभी पता चला कि यहाँ हमारी हाई सेकेंडरी में कोई भी स्टाफ नहीं है। तो जबकि हमने बच्चों से पूछा, ये बोल रहे हमने 9 बार 9 एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दिया है, जबकि उस पर कोई एक्शन नहीं हो गया। अभी अब यहाँ पे बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पेरेंट्स भी है, पूरी द्रास की पब्लिक बच्चों के साथ है। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर का मसला है। लास्ट 2 ईयर कोविड में कोई स्कूल नहीं खुला था, इस साल स्कूल खुला। हमने पहले इनके प्रिंसिपल वगैरह से बात की थी कि मतलब जितने भी स्टाफ है या किसी भी मसले में हमारे स्टूडेंटों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हमें पता चला, आज हम बच्चों से बात की तो बोलते हैं 9 एप्लीकेशन हम एसडीएम को दे चुके हैं, अभी तक ना किसी भी स्टाफ का कोई पता नहीं है। इसलिए जब तक अभी यहाँ सीओ साहब नहीं आएंगे यह हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और अगर आज इनका मसला हल हो गया, ठीक नहीं हो गया, कल से हम सारे पूरे मतलब पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हर स्कूल के बच्चों को हम द्रास बाजार मिला के हम पूरा कोई मूवमेंट नहीं होगा, दुकानें शुकानें बंद रहेगी। जब तक हमारे बच्चों का ये मसला हल नहीं हुआ तब तक पूरा हड़ताल रहेगी द्रास बाजार में। तो फिलहाल यही मानना है कि जब तक ये मसला जो है हल नहीं होता है तब तक ये सिलसिला जो है वो लगातार रहेगा और हम भी आप सभी लोगों के साथ बने रहेंगे, क्योंकि अभी देखने की बात होगी सीओ साहब यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ एश्योर किया जा रहा है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।